नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल में आज व्यापारी महासम्मेलन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के लगभग 40 जिलों के 700 व्यापारी इस महासम्मेलन में भाग लेने हेतु भोपाल कान्हा फन सिटी सेंटर पहुंचे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली चांदी चौक सांसद एवं कन्फेडरेशन का ट्रेड फेडरेशन के महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्फेडरेशन का ट्रेड फेडरेशन बीसी भारतीय जी के साथ साथ जम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के मनसुख कोठारी जी, नितिन खंडेलवाल जी के साथ साथ ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्ड सिमथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा, राष्ट्रीय महासचिव नितिन केडिया, सागर केसरवानी, मनीष शर्मा, विनोद महेश्वरी जी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 2 बिंदुओं के ऊपर प्रवीण जी खंडेलवाल का ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मुद्दा मध्य प्रदेश साहूकारी नियम का रखा गया, जिसके अंतर्गत ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से सचिव संतोष सराफ के द्वारा प्रदेश की 89 तहसीलों में साहूकारी अधिनियम के अंतर्गत ज्वेलर्स को होने वाली दिक्कतों से प्रवीण जी को अवगत कराया गया और ये मांग की गई कि ज्वेलर्स के साहूकारी में एक अलग श्रेणी निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी साहूकारी का व्यवसाय करने वाले हैं। हम लोग सूदखोर नहीं है, क्योंकि हमारा धंधा मुख्य रूप से सेल आफ्टर सर्विस के ऊपर निर्भर करता है। जो ग्राहक हमारे यहाँ से माल लेता है वही हमारे यहाँ गिरवी रखने आता है। साथ ही ये भी मांग की गई कि जिन तहसीलों में आदिवासी साहूकारी अनुसूचित जनजाति अधिनियम लागू है, वहाँ विधित संबंध तरीके से भी व्यापारी को अनुमति नहीं दी जाती और कई जिलों में लाइसेंस प्रक्रिया की जा रही है, कहीं ना कहीं की जा रही है और कई जिलों में लाइसेंस प्रक्रिया की जा रही और कहीं ना कहीं की जा रही है। ऐसी दोहरी व्यवस्था कारण प्रदेश के सर्राफा गिरवी व्यापारी बड़ा परेशान हो रहा है। इसके साथ ही नए सिरे से सीमांकन करते हुए तहसीलों का पुनः निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ धारा 411-412 के अंतर्गत सराफा कारोबारी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और विधि सम्मत तरीकों से उसके प्राप्त अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जाता है। आज मध्य प्रदेश के छोटे ज्वेलर्स के कार्यक्रम में मैं आया हूं। उनके दर्द मैंने सुने हैं। साहूकारी व्यवस्था को लेकर के जो उत्पीड़न होता है हमारे व्यापारियों का, मैं उसको पूरी तरीके से रोकूंगा। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो उनके डेलीगेशन लेकर के मैं MP CM से भी मिलूंगा। मैं देश भर के व्यापारियों का धन्यवाद करता हूँ। वो मेरे प्रति उनके मन में स्नेह है, विश्वास है, समर्थन है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में अपने दायित्व को निभाऊंगा। मैं संतोष सराफ, महासचिव ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश। ये कैट के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं प्रवीण जी खंडेलवाल और अभी चांदनी चौक से वर्तमान सांसद भी हैं। जो प्रदेश की एक मुख्य समस्या है, हमारे जो साहूकारी अधिनियम में कुछ संशोधन होना चाहिए, उस संशोधन और नियमों के संशोधन के साथ हमने उसका प्रोविजन भी बना के रखा है कि क्यों उसमें संशोधन होना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी कानून के एक पक्ष के ऊपर सोचेंगे, एक ही पक्ष को सिर्फ सुविधाएं देते रहेंगे, तो फिर दूसरा पक्ष तो पीड़ित हो जाएगा, उसके अधिकारों का हनन होगा। तो ये मसला कई दिनों से चला आ रहा है। चूंकि अब हमारे कैट के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और 9 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनसे पूर्व में भी इस संबंध में चर्चा हुई थी, तो किसी न किसी माध्यम से उसके ऊपर हम एक नए व्यवस्था के ऊपर हमको काम करना है। प्रमुख व्यवस्था एक तो क्या है, ये जो चोरी की धारा 411-12 है, इसके संबंध में हमारा व्यापारी के जो अधिकार कानूनन रूप से उसके अधिकार है, उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहा है। ये बात सही है कि धारा 411-12 चोरी के लिए लगती है, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन कैसे हो कि भाई मैं यदि सोने चांदी का व्यापारी हूं तो मैंने सोना चांदी खरीद लिया। यदि मैं ये कहता हूं कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि चोरी का है, क्योंकि मैं तो व्यापारी हूं ना, तो ये कुछ ऐसे उसमें पॉइंट हैं जिसमें हमने ये मांग करी है कि हमें इसका हल बताया जाए। हम ये नहीं कहते कि धारा बंद कर दी जाए, धारा हटा दी जाए, हमें वो प्रोविजन भी इसमें जोड़ा जाए। वो प्रोविजन भी हमने बना करके रखा है कि इस प्रोविजन को यदि इस तरीके से लागू करते हैं तो उससे ये फायदा होगा कि जो व्यापारी गलती से भी यदि खरीद लेता है तो उसको ये जो ईमानदार व्यापारी, बेईमान व्यापारी की बात नहीं करूंगा, बेईमान व्यापारी से मतलब ये है कि जो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि गेहूं में घुन नहीं होते हैं,
तो वो भी एक कहावत है। तो हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं जिसमें जो ईमानदार व्यापारी है, जो ईमानदारी से व्यापार करता है और एक व्यवस्था में वो उलझ जाता है, नहीं होते हुए भी उसको उस चीज का दंड भुगतना पड़ता है, तो उन व्यवस्थाओं के लिए एक बहुत विस्तृत व्यवस्था को हमको बनाना, और उसके ऊपर हमारा प्रतिवेदन भी हमने तैयार कर रखा है और उसको शुद्ध करके और अच्छे से बनाने का हमारा प्रयास हो रहा है। जी, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।